सर्टिफिकेट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये बेरोजगारी के युग में किसी को बेरोजगार होकर बहुत दिन धक्के खाने की जरूरत नहीं। तुरंत काम महाकल्याण, अगर हम उसकी मदद करते तो सरकार उसी काम के लिए जानी जाती। और एक नहीं दो नहीं, अरे कितना खराब लगता है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से घायल को तो छोड़ देते, घायल अच्छा होने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और कोई कारण से तकलीफ छूट जाए। अब कोई गांव से आता, पहाड़ से आता, किसी और अन्य जगह से आता है, पट्टी खराब हो गई, जाने आने के लिए वो आने का तो हमको नहीं मिल गई और जाने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, गरीब आदमी को हाथ में ले जाता है, कोई साइकिल में ले जाता है, लाश को कोई ऑटो में ले जाता है, कोई टेम्पू में ले जाता है। कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ऐसे किसी भी शव को ले जाने के लिए लक्षित होने की जरूरत नहीं है, उसको घर तक सरकार छोड़ के आएगी, सरकार पैसे देगी। ये सम्मान के साथ हमारा संवेदनशील निर्णय है। इस निर्णय से हमको आत्मसंतोष मिलता है। अब आज का समय अलग प्रकार का, अब ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये संवेदना तो हमको रखना ही पड़ेगी। और ये एक दो नहीं, ऐसी लंबी लाइन बता सकता हूँ, कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये सारी बातें इसलिए बताया कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया, ऐसे निर्णय करते करते हमने आपके मन को जीतने का प्रयास किया। अब ये हमारी सिंगल इंजन की सरकार है, अब सरकार डबल इंजन बनाने का समय आया। और जिनकी बात कर रहा हूँ, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए अब ये चुनाव उनकी व्यवस्था है। कश्मीर वाले भी वो कह रहा है नरेंद्र मोदी का सबको भी मिला लो, हमको नहीं मिला है दरिद्रों के बीच में, हमको भी भारत में मिल रहा है। बोलो भारत माता की, ये समय हमारा है। अब ये सारे पाप हटाते 1947 के, जब 47 में देश का बंटवारा किया था, ये कांग्रेस के माथे कलंक किसी मुस्लिम बंधु ने नहीं माना था, लेकिन देश के बंटवारे के समय ना भाजपा थी, ना जनसंख्या, ना जनता पार्टी थी तो कांग्रेस, लेकिन अंग्रेजों के समय जो नहीं हुआ वो कांग्रेस के समय हुआ। देश का बंटवारा करने का पाप अगर किसी के माथे है तो वो कांग्रेस के माथे है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया और कांग्रेस ने बंटवारा कराया और तब से लेकर आज तक बिना बात के हिंदू मुस्लिम को अलग अलग अरे एक शरीर की तो बुझाए, ये एक साथ रहती है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जाकर कोई कांग्रेस राम मंदिर के मामले को लेकर डराती रही। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मानते हैं कि भाई अगर हिंदुओं की आस्था है, हिंदू बड़ा भाई है तो क्या गलत है, लेकिन जान करके लाते ही वो मुझे इस बात का धन्यवाद देना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जितने प्रश्न उठाए थे, जिन लोगों ने इसे खड़ा करा था, सबने कहा कि भाई अयोध्या में
का मंदिर बनता है तो हमें तो खुशी इस बात की है, जो 70 साल से मुकदमा लड़ रहे थे दूसरी तरफ से, उन्हें नहीं कहा कि हमने कहा था कि कोर्ट से फैसला करा लो, तो हम भी साथ, और उनने भी जाकर के वो भूमि पूजन कार्यक्रम में ताली बजा करके हमारे उस आनंद का उत्सव लिया। हिंदू मुस्लिम क्या एकता का प्रमाण बना, कौन से देश में आग लग गई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसी 22 जनवरी को प्रभु राम जब अयोध्या में मुस्कुराए, कितना आनंद आया, बोला जय जय श्री राम। क्या अयोध्या, और आगे बढ़ो। अरब के अंदर हमने सबने देखा, अबू धाबी में भी, वो तो पूरा मुस्लिम देश है। जब देश मजबूत होता है, देश का प्रधानमंत्री मजबूत होता है, सरकार मजबूत होती है, तो विश्व इसी प्रकार से स्वागत करता है, जो हमने अपनी आंखों से देखा। क्या अयोध्या, वो क्या अरब, वहां पर भी मंदिर बना करके उस आनंद में शेख भी सम्मिलित हुए और माननीय प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हुए। जोरदार ताली बजाओ अपनी संस्कृति के लिए। ये उदाहरण बनना चाहिए। हमारे धर्मों के लोगों को केवल वोट बैंक के आधार पर लड़ाओगे, ये बात भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी इसी बात के लिए जाने आते हैं। 10 साल हो गए, मोहन से दंगे हो गए, किसको परेशानी आ गई, क्या हिंदू मुसलमान, ये हमेशा 13 के पहले मोदी जी के बारे में क्या क्या कहते थे, कितना बोलते थे, सब बात का एक जवाब है। आप देखो, पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो घर में घुस के उसको ठिकाने लगाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, ये हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम देश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पे राखी भेजती है, तो हमारे प्रधानमंत्री साड़ी भेजते हैं। ये भाईचारा रहना चाहिए। पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, कोई धर्म के आधार पर थोड़ी चलता है। अरब का उदाहरण मैंने अभी आपके सामने दिया। अरे एक नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। रूस दोनों में, लेकिन भारत उसमें फंसे थे, युद्ध के घोषणाओं में पीछे बम चल रहा है। माननीय ने तो देश के राज्यों से बात की, उन्हें भाई लेकिन आज समय कम है। आज अपने श्रोता ताली बजा
ताली बजाओ। भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री संजय जी विजयवर्गीय, जिला महामंत्री कांग्रेस, श्रीमती अर्चना यादव, श्री अखिलेश चौहान, श्री राजेश गुप्ता, श्री राधेश्याम राठौर, श्री ओम प्रकाश साहू और सांसद दल भी स्वागत के लिए मंच पर आ जाए और श्री राधेश्याम जी गुजर जी भी स्वागत के लिए आ जाए और श्री कैलाश जी नागर जी भी, देवी सिंह जी लवल जी, दिनेश जी लवल जी, सत्यनारायण लवल जी, श्री महेश जी लवल जी, श्री लाल सिंह जी लवल जी, श्री विजय सिंह जी लवल जी, श्री नितिन राठौर, श्री लक्ष्मी नारायण बड़ोतिया, श्री महेश यादव, श्री योगेश जोशी, श्री भूपेंद्र मना, श्री गोविंद सेन, अमित शाह, मुकेश पाटीदार, विशेष चौहान, हिमांशु चौहान, यशवंत सेन, नीलेश चौहान, सोनू राठौर, दीपक पुष्पर, मान सिंह पुष्पर, पीयूष अस्थाना, पदम सिंह अहिरवार, पवन पुष्पर, नंदकिशोर पाटीदार, बालू सिंह मालवी, मनीष पुष्पर, महेश जी पटेल, नीमा चौहान, भगवान सिंह जी सेन, अर्जुन सिंह जी खाती, दीपेश जी खाती, राम बाबू जी मालवी, भगवान जी खाती, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आप सभी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप सभी का भारतीय जनता परिवार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब की बार, अब की बार, अब की बार। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद। जब 4 दिन लोकसभा के लिए चुने जाएंगे 543 सांसद, अपना सांसद और अपनी सरकार चुनने के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जनता है तैयार। 97 करोड़ मतदाता सुनाएंगे अपना फैसला। एनडीए और इंडिया महागठबंधन में छिड़ चुकी है जंग। एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद गारंटी बन चुके हैं। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना का